Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this session we are studying here about pre-upper primary scholarship of standard 5th paper 1 math subject. So today's our topic is parallel lines and perpendicular lines. तो बच्चों, आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में हम आज आपको जो मालूमात देने वाले हैं वो है पंजुम जमात में रियाजी के पर्चा 1 में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप में। यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुतवाज़ी खतूत और उमूदी खतूत, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर मुतवाज़ी खतूत की बात करें तो मुतवाज़ी खतूत हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि मुतवाज़ी खतूत ऐसे खतूत होते हैं जो आपस में जो है तो एक दूसरे को किता नहीं करते। मुतवाज़ी खतूत को चाहे कितना ही क्यों ना आगे बढ़ाया जाए, वो आपस में एक दूसरे को कभी किता नहीं करते हैं, ठीक है। सो इफ़ वी इंक्रीज पैरेलल लाइंस दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ये एक पैरेलल लाइन है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसी की, ये जो दो बॉर्डर्स है, यहाँ पर ये एक बॉर्डर है और ये एक बॉर्डर की लाइन है ना, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस को हम देखेंगे कि हम इससे आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को किता नहीं करते हैं, है ना। सो इफ़ वी इंक्रीज पैरेलल लाइंस दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जब दो खतूत एक दूसरे से 90 दर्जा पैमाइश का ज़ाविया बनाते हैं तब वो खतूत एक दूसरे पर उमूद है, ऐसा कहते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक इस तरह से ये बेस है हमारा, ठीक है, और इस पर अगर हमने यहाँ पर इस तरह से ये ख़त खींचा है, तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री का एक ज़ाविया यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। तो जब दो खतूत एक दूसरे पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं तब वो खतूत एक दूसरे पर उमूद है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसमें यहाँ पर, तो आपको नज़र आएगा कि ये ख़त जो है तो यहाँ उमूद नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, और ये ख़त यहाँ पर हमें उमूद नज़र आ रहा है। सो when two lines form an angle of measure 90 degree with each other, then they are perpendicular to each other, it means, ठीक है। जब दो खतूत एक दूसरे से 90 दर्जे की पैमाइश का ज़ाविया बनाते हैं तो वो खतूत एक दूसरे पर उमूद है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इसकी क्लियरली। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि here is a line A or line L, this one, and this one is line M. So these two lines are the example of parallel lines. Okay, these two lines are the example of parallel lines. So if we are supposed to write these line is a parallel line, so we are supposed to
write it like this: line L is parallel to line M. Okay, we are supposed to write it like this: line L is parallel to line M. Okay, तो यहाँ पर जब मुतवाज़ी ख़ुतूत हमें बताने होते हैं बच्चों, तो हम मुतवाज़ी ख़ुतूत को किस तरह से ज़ाहिर करते हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे लाइन एल है, यहाँ पर ये ख़त एल है और ख़त एम है, ठीक है। तो ये एक मुतवाज़ी ख़ुतूत की एग्जाम्पल है यहाँ पर, है ना, पैरेलल लाइंस। तो इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ख़त एल जो है तो ख़त एम के मुतवाज़ी है, और ये मुतवाज़ी के लिए हम जो है तो इस साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि पैरेलल और मुतवाज़ी के लिए हम जो है तो यहाँ पर इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पर उमूदी ख़त के बारे में, तो जिसे हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। सो परपेंडिकुलर लाइंस जो है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लाइन Q है और ये एक लाइन P है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये लाइन जो Q है, ये लाइन P पर यहाँ पर उमूद है, इस तरह से हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर ज़ाविया आप देखेंगे तो आप देखेंगे 90 डिग्री का ज़ाविया है ना, यानी कि आप देखेंगे ये क्या है, एक कायमा ज़ाविया है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये कायमा ज़ाविया है ना। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये जो लाइंस है, ये लाइंस परपेंडिकुलर्स है, ठीक है। क्या है ये? उमूदी ख़त जिसे कहा जाता है वो है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है उमूद, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं कि लाइन Q जो है तो लाइन P पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइन Q इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन लाइन P, ठीक है। इस पर ये उमूद है, इस तरह से हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, कि ख़त जो है Q उमूद है ख़त P पर, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों ये बुनियादी मालूमात थी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह के सवालात यहाँ पर पूछे जाते हैं मुतवाज़ी ख़ुतूत पर और उमूदी ख़ुतूत पर। तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसे सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि ख़त पर बनने वाले दो उमूद आपस में डैश 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 होते हैं। टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन आर डैश। तो क्या होते हैं वो हमें देखना है आपस में। सो हेयर आर द अल्टरनेटिव्स। क्या होते हैं वो आपस में? दे आर पैरेलल, दे आर intersecting each other, they are perpendicular or they are concurrent. So here are the alternatives, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों क्या वो जो एक ख़त पर बनने वाले दो उमूद आपस में क्या मुतवाज़ी होते हैं, काते होते हैं, उमूद होते हैं, या कॉन्क्यूरेंट यानी मुमास होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसे समझ लेते हैं हम यहाँ पर इस शक्ल की मदद से, तो हमारे लिए ये आसान होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर इस शक्ल का ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये शक्ल आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि जो ये एल है, एल ख़त पर आपको यहाँ पर जो है तो एम और एन ये क्या है यहाँ पर? उमूद है ना। ये यहाँ पर क्या है? एक ख़त पर आपको एम एन ये क्या नज़र आ रहे हैं? ये परपेंडिकुलर नज़र आ रहे हैं ना। सो एल ऑन द लाइन एल, एम एंड एन आर द परपेंडिकुलर्स, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइन एम एन इज़ पैरेलल टू लाइन एन। अब हमें यहाँ पर ये मालूम है कि ये जो दोनों भी परपेंडिकुलर हैं यहाँ पर,
या जो लाइन एल है, ये जो लाइन एम है, एन है, ये दोनों भी क्या होती है, ये दोनों भी जो है तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, 90 डिग्री की लाइन्स होती है। इट मीन्स ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ओके, सो लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन एंड line M and line N are perpendicular to line L। ये जो है लाइन L के लाइन M और N जो है तो क्या है, उमूद है। ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइन M इज अ पैरेलल लाइन टू लाइन N। इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो लाइन M है, ये लाइन N, ये दोनों लाइन जो है तो क्या है, एक दूसरे के क्या है, मुतवाज़ी है। इस तरह से हम कह सकते हैं इसे। तो जो आप देखेंगे यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो आप देखेंगे कि अल्टरनेटिव नंबर 1 जो कि पैरेलल दिया हुआ है, ये हमारा सही जवाब होगा, है ना। तो जो अल्टरनेटिव्स हैं हमारे 1 2 3 4, इसमें से अल्टरनेटिव नंबर 1 को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन अल्टरनेटिव नंबर 1 लाइक दिस। ओके, इस तरह से। नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन एंड दैट इज ऑन योर स्क्रीन। The question is if two parallel lines are increased again, अगर दो मुतवाज़ी खतूत को आगे बढ़ाया जाए तो डैश डैश डैश। ठीक है, अगर दो मुतवाज़ी खतूत है, अगर उनको हमने कितना भी आगे बढ़ाया तो वो क्या रहेंगे, आप बता सकते हैं हमें कि दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर immediately, or after more increasing they will intersect, or they will not intersect, or should coincide। So here are the alternatives। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर बात करें तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि जो पहला, अगर हमने दो मुतवाज़ी खतूत है, ठीक है, दो मुतवाज़ी खतूत है अगर, ठीक है, अगर इन खतूत को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, एक मुतवाज़ी खतूत हमने लिया यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरा मुतवाज़ी खतूत यहाँ, ये एक ख़त लिया, एक दूसरा ख़त लिया। अगर हमने इसको कितना भी आगे बढ़ाया यहाँ पर, ठीक है, कितना भी आगे हमने यहाँ पर इससे बढ़ाया, तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर इमीडिएटली, क्या वो एक दूसरे को फ़ौरन कता करते हैं, नहीं करते हैं। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। आफ्टर मोर इंक्रीजिंग दे विल इंटरसेक्ट, अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया हमने तो वो एक दूसरे को किता करते हैं, तो आप देखेंगे कि कितना भी आगे बढ़ाए तो भी ये एक दूसरे को किता नहीं करते हैं। ओके, सो दे विल नॉट इंटरसेक्ट, किता नहीं करते हैं। देखिए, अगर हमने इसे देखा तो ये आपस में मुतवाज़ी खतूत किता नहीं करते हैं। ठीक है, ये सही है। और एक आखिर में जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें दिया है शुड कोइंसाइड, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आगे एक हो जाएंगे, नो, आगे जाकर भी वो एक नहीं होने वाले हैं। सो इट मीन्स द अल्टरनेटिव्स आर गिवन हियर इज for this one we know that two parallel lines will not intersect if they are increased। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आफ्टर ऑल जो हमने बेसिक मालूमात हासिल की थी, वो मालूमात की बिना पर हम इसे जवाब दे सकते हैं कि दो मुतवाज़ी खतूत को अगर हम कितना भी आगे बढ़ाएं तो वो आपस में किता नहीं करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हमारा
जवाब है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर दो मुतवाज़ी खतूत को कितना भी आगे बढ़ाया जाए तो वो आपस में एक दूसरे को कता नहीं करते हैं. इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर increased again and again, they will not intersect each other. ओके, तो यहाँ पर हमें ये जवाब जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं इसमें से हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव नंबर 3 having the right answer. So we are supposed to make a dark circle on this alternative. ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम यहाँ पर आते हैं कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर टू ईच अदर. Adjacent side of a square are dash 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 to each other. सवाल क्या है कि मुरब्बा के मुत्तसिला बहाम डैश 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 होते हैं. Adjacent sides of a square are dash 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 to each other. So here are the alternatives: making acute angles, second one is perpendicular, third one is parallel, and fourth one is making obtuse angle. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सवाल दिया हुआ है इसमें जो अल्टरनेटिव्स दिए हैं वो क्या है, एक बार और हम यहाँ पर दोहरा देते हैं, इन्हें समझ लेते हैं अल्टरनेटिव्स को. तो आप देखेंगे कि पहला अल्टरनेटिव दिया हुआ है यहाँ पर मेकिंग एक्यूट एंगल, यानी हादा ज़ाविया बनाते हैं मुरब्बा की मुत्तसिला अज़ला जो है वो. दूसरा दिया है परपेंडिकुलर होते हैं यानी उमूद होते हैं. थर्ड वन दिया है पैरेलल होते हैं और फोर्थ वन दिया है मुनफरजा होते हैं. तो लेट अस चेक एंड दिस फिगर. एक मुरब्बा हमने यहाँ पर लिया है ABCD, ठीक है, और इस मुरब्बे में हम देखते हैं कि AB और AD ये मुत्तसिला ज़िले हैं. ओके, AB और AD ये क्या है, मुत्तसिला ज़िले हैं. So adjacent sides AB and AD are perpendicular to each other also. और ये जो है तो इसी तरह से एक दूसरे पर उमूद भी है ना. यहाँ पर हम देख रहे हैं AD और AB ये जो है, ठीक है, AB और AD ये इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है तो क्या है, मुत्तसिला ज़िले हैं ना, जुड़े हुए ज़िले हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं AB और AD, तो ये एक दूसरे पर उमूद होते हैं. यहाँ पर देखिए अगर हमने इससे आगे बढ़ाया यहाँ पर, जैसे हमने अभी उमूद का यहाँ पर मुशाहिदा किया, तो ये क्या है, एक दूसरे पर उमूद होते हैं. ठीक है, इसी तरह से अगर बात करेंगे यहाँ पर हम BC की, यानी कि ये इसके बारे में यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि BC में BC और AB, और इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि CD और BC. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं AD और CD ये जो है, ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमने इन चारों मुत्तसिला ज़िलों के बारे में जो बात की है वो एक दूसरे पर उमूद है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है ना. सो यहाँ पर हम इसलिए देखेंगे कि adjacent sides AB and AD are perpendicular to each other also. So AB and BC and BC and CD and CD and AD are the adjacent sides. Okay, so they are perpendicular to each other also. So the alternative number 2 having the answer perpendicular. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुरब्बा के जो मुत्तसिला ज़िले होते हैं वो बहाम क्या होते हैं, उमूद होते हैं, है ना. सो एडजेसेंट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, सो द अल्टरनेटिव 2 हैविंग द राइट आंसर.
So we are supposed to mark a dark circle on alternative number 2 like this. ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में। यहाँ पर दिया हुआ है कि मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला बाहम डैश 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 होते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर डैश 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 टू ईच अदर। ठीक है, डैश 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 टू ईच अदर। The opposite sides of rectangle are dash 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 to each other. ठीक है, मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला बाहम डैश 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 होते हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल है ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है तो चेक करते हैं जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। पहला है इंटरसेक्टिंग यानी क़िता करते हैं, दूसरा है उमूद होते हैं यानी परपेंडिकुलर, थर्ड इज़ अ पैरेलल यानी मुतवाज़ी होते हैं, और फोर्थ वन इज़ वो बढ़ाने पर जो है तो क़िता करते हैं। आफ्टर इंक्रीजिंग दे इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर मुशाहिदा कर लेते हैं एक मुस्ततील की शक्ल से इसका। ठीक है, अभी मुस्ततील की शक्ल है, ये आपको पता है कि यहाँ पर जो सवाल हमसे किया है कि मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला बाहम डैश होते हैं, तो क्या होते हैं वो क़िता करते हैं, उमूद होते हैं, मुतवाज़ी होते हैं, या कि बढ़ाने पर एक दूसरे को क़िता करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे पी क्यू और पी एस और क्यू आर में, तो आप देखेंगे ये एक दूसरे के आपको क्या नज़र आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये एक दूसरे के मुतवाज़ी नज़र आ रहे हैं हमें ना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पी क्यू को देखें यहाँ पर और एस आर को देखें, तो ये भी एक दूसरे के मुतवाज़ी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, सो देयरफॉर आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर एंड एस आर इज़ and PS is parallel to QR. Therefore, you can say that this alternative number 3 having the right answer. So we are supposed to mark a dark circle on alternative number 3 like this. Okay, because it is a parallel. यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला बाहम मुतवाज़ी होते हैं। ओके, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि आज के सेशन में जो मालूमात हमने आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। काफ़ी आसान है, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, और इस पर सवालात जो पूछे जाते हैं वो भी आपने देखा कि एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप आंसर इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो सेशन के आखिर में बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ से उन सवालात को आपको अपने तौर पर हल करना है। आखिर में गूगल फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म फिल करना है। तो ज़रूर से ये दोनों काम आप कीजिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। चलिए, इस्लाम।